नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कोलबर्ग के मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी की और उस तरीके से आप इसको समझेंगे जो देश के अंदर नीट पेपर लीक को लेके प्रोटेस्ट हुआ है कि कैसे मोरल डेवलपमेंट होता है, जो कोलबर्ग साहब ने कहा था। हर स्टेज पे मैं आपको एग्जांपल दूंगी, जो आपने इस प्रोटेस्ट में जहां जहां लोगों को देखा, जिस जिस तरीके का उनका बिहेवियर देखा, हम रेट कर पाएंगे कि नीट पेपर लीक के हर एक व्यक्ति, हर एक ऑर्गेनाइजेशन किस लेवल पे खड़ा था मोरल डेवलपमेंट के। तो समझते हैं, समझने का समझना और वर्तमान स्थिति। तो बहुत साल पहले कोलबर्ग नाम के एक व्यक्ति आए जिन्होंने कहा लोगों का मोरल डेवलपमेंट होता है, और मोरल डेवलपमेंट के लिए उन्होंने 3 लेवल और हर एक लेवल में 2 स्टेज बताए। 3 लेवल कौन कौन से हैं? प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। प्री कन्वेंशनल का मतलब जहां बच्चे की मोरालिटी इस चीज पर डिपेंड करती है कि मुझे क्या रिजल्ट मिल रहा है, और कन्वेंशनल यानी पारंपरिक, जहां बच्चे की नैतिक या अनैतिक की समझ क्या सही है और क्या गलत है, उसकी समझ इस बात पर डिपेंड करती है कि समाज किसे सही मान रहा है। और पोस्ट कन्वेंशनल, जहां क्या सही है और क्या गलत है, ये बच्चे की खुद की समझ पर डिपेंड करता है। हर एक लेवल में 2 स्टेजेस हैं। हर एक लेवल की दोनों स्टेजेस के नाम याद करते हुए हम इस प्रोटेस्ट से इसको समझेंगे। तो देखिए, जैसे प्री कन्वेंशनल में 2 स्टेजेस आती हैं। पहली का नाम है आज्ञा पालन और दंड उन्मुक्ता, ओबीडियंस और पनिशमेंट ओरिएंटेशन, कि बच्चा पनिशमेंट के डर से ओबीडियंट बना हुआ है, आज्ञा पालन कर रहा है। तो बच्चा ये बोल रहा है मैं प्रोटेस्ट में नहीं जाऊंगा, क्यों? क्योंकि मार पड़ेगी। तो वो पनिशमेंट के डर से ओबीडियंट है। अंदर से तो उसका भी मन कर रहा है कि मैं भी प्रोटेस्ट में जाऊं, मैं भी प्रोटेस्ट में जाऊं, लेकिन क्या बोल रहा है? मैं प्रोटेस्ट में नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि परिणाम, रिजल्ट मेरे फायदे में नहीं है, मेरे को कोई फायदा नहीं मिलेगा, मुझे तो लाठी मिलेगी, पिटाई मिलेगी। तो आप कहेंगे, इस स्टेज को कहेंगे, जितने भी लोगों ने आपसे कहा कि मैं प्रोटेस्ट में नहीं जाऊंगा वरना मुझ में मार पड़ेगी, वरना लाठी पड़ेगी, फेस रिकॉग्निशन में मेरा भी नाम आ जाएगा, मेरे घर पे भी कॉल आ जाएगा, वो सब मोरल डेवलपमेंट के पहले लेवल की पहली स्टेज यानी पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, आज्ञा पालन और दंड उन्मुक्ता, कि दंड के भय से आज्ञा का पालन करते हुए दिख रहे थे। तो सबसे लोअर लेवल पे है। सेकेंड लेवल आता है आपका टिट फॉर टैट, जिसको हम बोलते हैं साधनात्मक सापेक्षवादी अवस्था यानी इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविटी ओरिएंटेशन। साधनात्मक सापेक्षवादी अवस्था, इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविटी या रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन, कि मुझे क्या मिलेगा। यहां बच्चा सोचता है कि अगर मैं प्रोटेस्ट में गया, मुझे डांस करने को मिला तो तुम्हें जाऊंगा, मुझे गाना गाने को मिला तो तुम्हें जाऊंगा, मुझे एंजॉय करने को मिला तो तुम्हें जाऊंगा, मुझे रील बनाने को मिला तो तुम्हें जाऊंगा, लेकिन अगर मुझे लाठी मिली तो नहीं जाऊंगा, अगर मुझे मार पड़ी तो नहीं जाऊंगा। यानी यहां बच्चा ये सोचता है कि मुझे बदले में क्या मिलेगा, और वो जो बदले में मिल रहा है अगर वो मेरे फायदे का है तो मैं उस काम को करूंगा। टिट फॉर टैट। तो जो बच्चे टिट फॉर टैट वहां कर रहे थे वो सेकंड लेवल पे हैं, जिसे बोलते हैं टिट फॉर टैट या इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन, कि मुझे बदले में क्या मिलेगा। ऐसे बहुत सारे लोग थे कि मैं प्रोटेस्ट में क्यों जाऊं, मुझे क्या मिलने वाला है, मैं तो बच्चा ही नहीं हूं, मेरे तो बच्चे भी बहुत छोटे छोटे हैं। तो वो सब टिट फॉर टैट वाले लेवल पे हैं। और वहां पे भी बहुत सारे बच्चे टिट फॉर टैट में थे, है ना। जो पुलिस लाठी बरसा रही थी उनको फूल दे रहे थे कि टिट फॉर टैट, अदला बदली, तुम हमें मारो हम तुम्हें फूल देंगे, ठीक ना। वो सेकंड लेवल में है मोरल डेवलपमेंट के। फिर लेवल बदलता है, उसको हम बोलते हैं कन्वेंशनल लेवल यानी पारंपरिक लेवल। अब बच्चे की नैतिकता, क्या सही क्या गलत की सोच समाज पे डिपेंड करेगी। तो इसमें जो स्टेज आती है उसको, पहली स्टेज को या ओवरऑल तीसरी स्टेज को हम गुड गर्ल और गुड बॉय की स्टेज बोलते हैं, अच्छा लड़का और अच्छी लड़की उन्मुक्ता। तो ये जितने भी लोगों ने आपसे कहा ना अच्छे लोग प्रोटेस्ट में नहीं जाते हैं या
प्रोटेस्ट में ना अच्छी लड़कियां नहीं जाती हैं, वहां पे ना मतलब बहुत गुंडागर्दी होती है। डू यू नो कैसे लोग वहां मिलते हैं? ऐसा कुछ था नहीं, वहां लड़कियों ने खुद कहा है कि बहुत सेफ फील हुआ हमें। तो अच्छे बच्चे प्रोटेस्ट में नहीं जाते जिन्होंने ये बोला कि नहीं यार समाज कहता है ऐसे, ऐसे सामने खड़े होके किसी से सवाल पूछना ये अच्छे बच्चों का काम नहीं है। तो वो सब मोरल डेवलपमेंट के तीसरे लेवल पे है। फिर आता है चौथा लेवल, जहां पे हमारे दिल्ली पुलिस के जवान दिखे, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना। इस स्टेज का नाम ही यही है, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, यानी मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर। इसको बोलते हैं कानून और नियम की अवस्था, कि कुछ भी हो जाए लेकिन कानून और नियम न जाए। अच्छी बात भी है, देश संविधान से चलता है, लेकिन इस कानून और नियम में ये बस आंख बंद करके कानून और नियम का पालन करना, भाई ये संविधान नहीं कहता कि आंख बंद करके कानून और नियम का पालन होगा। कानून और नियम समाज के लिए हैं, तो समाज को ध्यान में रखते हुए कानून और नियम का पालन होगा। जब वो सादी वर्दी में जो पीट रहे हैं, जिनके टैग नहीं है, या बढ़िया सिर पे मार मार के ये कह रहे हैं, हम क्या करें? हमें कानून और नियम बनाए रखने के लिए ऊपर से आदेश है, बिल्कुल ऊपर से आदेश होगा, लेकिन वो सिर पे लाठी मारने का नहीं था, वो नेम टैग्स को हटाकर बच्चों को पीटे जाने का नहीं था, खड़े बच्चों को जबरदस्ती लठ पीटने का, बुजुर्गों को, महिलाओं को, बच्चों को पीटने का तो नहीं होगा, ठीक है ना? या आदेश था भी तो उसका पालन कैसे करना है, ब्रूटैलिटी के साथ या नहीं, उस पर डिपेंड करता है। तो चौथी स्टेज में वो लोग जो कानून और नियम का पालन हर हालत में, चाहे किसी की भी जान चली जाए तो भी कानून और नियम को सर्वोपरि रखेंगे, या कानून और नियम में सर्वोपरि रखते हुए भी उसमें मानवीय दृष्टिकोण नहीं रखेंगे। जैसे हिंज वाले एग्जाम्पल में भी था कि भाई मरती है तो मर जाने दो, चोरी तो ठीक ऑप्शन नहीं है, तो तुम्हें तो हम पीटेंगे क्योंकि हमको ऊपर से आदेश मिला है। ये चौथी स्टेज है। पांचवी स्टेज बहुत जबरदस्त, अब आपका मोरल डेवलपमेंट का लेवल ऊपर पहुंच चुका है, तो पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, यानी अब क्या सही है, क्या गलत, क्या नैतिक है, क्या अनैतिक, ये आप खुद के विवेक से तय करते हैं। तो इसके अंदर पांचवी स्टेज आती है सामाजिक समझौते की स्टेज, जहां याद दिलाया जाता है कि ये समाज ऐसा नहीं था, हम सब पहले जंगलों में, गुफाओं में रहते थे। जब हमने साथ में मिलकर रहने की बात सोची थी तो एक समझौता किया था कि सरकार हम तुमको चुनकर भेजते हैं, बदले में हमारी समस्त स्वतंत्रता, हमारी समानता और हमारी लाइफ की आजादी, जीवन की रक्षा का वादा आप करो, वरना ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट टूट जाएगा, एक तरफ से सामाजिक समझौता नहीं होगा। तो जब पेपर लीक हुआ तो सामाजिक समझौता टूटा, फिर भी बच्चे आगे आए कि अब हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट करेंगे, हम रिजाइन मांगेंगे। 20 बच्चे जो बेचारों ने सुसाइड करी, हम उनके हक में खड़े होंगे, क्योंकि कानून और नियम अगर लोगों की भलाई के लिए नहीं है तो उनको बदलना चाहिए। पांचवी स्टेज में वो भी लोग आएंगे जो ये कहेंगे कि हमारी सरकार में किसी भी तरीके के रिजाइन नहीं होते। तो आपने क्योंकि इस पूरे प्रोटेस्ट को देखा है साहब, तो आप इसी प्रोटेस्ट से मोरल डेवलपमेंट की इस थ्योरी को बहुत प्रैक्टिकल तरीके से समझ सकते हैं। छठी स्टेज कहलाती है सार्वभौमिक नीतिपरक उन्मुखता, यूनिवर्सल एथिकल ओरिएंटेशन, कि व्यक्ति समाज के कल्याण के लिए खुद को दांव पर लगा दे, समाज के कल्याण के लिए, खुद के कल्याण के लिए नहीं कि मेरे बच्चे, मेरा बैंक बैलेंस, मेरी कुर्सी, समाज के कल्याण के लिए। छठी स्टेज, जहां बहुत पहले ही धर्मेंद्र प्रधान जी को आ जाना चाहिए था। अभी जब मैंने ये वीडियो बनाई है तभी मुझे रिसेंटली पता पड़ा है 2 मिनट पहले कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन अगर वो बहुत पहले ही खुद ही मोरालिटी के ग्राउंड पे, नैतिकता के ग्राउंड पे, क्योंकि सामाजिक कल्याण, यूनिवर्सल एथिकल, कि मेरी एक वजह से इतने बच्चे लाठी खाएं, ना 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 ना, समाज के कल्याण के लिए अगर बात आती है तो मैं आगे खड़ा हूं। जैसे हमारे देश की सेना खड़ी होती है, जैसे वो हर व्यक्ति खड़ा हुआ जो कि मेडिकल ट्रीटमेंट करा रहा था बच्चों का,
जो बच्चों को मेडिकल सुविधाएं दे रहे थे, जो खाना दे रहे थे, जो बच्चों को पानी की व्यवस्था कर रहे थे, जो बच्चों को लंगर करा रहे थे, जो बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए हित में खड़े हुए थे। छठी स्टेज, हम मरेंगे कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें कुछ नुकसान नहीं होने देंगे, समुदाय के कल्याण के लिए, अपने अपने कल्याण के लिए नहीं। तो कायदे में छठी स्टेज पे बहुत कम लोग आते हैं साहब। छठी स्टेज पे आने के लिए खुद मोरलिटी के, नैतिकता के ग्राउंड पर खुद ही क्या देना होता है, इस्तीफा दे देना होता है कि मेरी कुर्सी चली जाए, लेकिन इस देश में बच्चों का विश्वास लोकतंत्र से न जाए, इसीलिए मैं खुद इस्तीफा दे दूं। वो छठी स्टेज होती है जब आप समाज के कल्याण के लिए, खुद को फलीभूत करने के लिए, खुद को सामने समर्पित करने के लिए तैयार हो जाए। तो ये है कोलबर्ग साहब की मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी, और साथ ही साथ जो आप लोगों ने इस समय देखा, उसके साथ अब आप सबको रख सकते हैं अपने अड़ोस पड़ोस में। जिन जिन लोगों ने जो जो स्टेटमेंट दिए, उसके बेसिस पे आप उन्हें कोलबर्ग की किस किस स्टेज में रखेंगे, ये करते रहिएगा, बट प्रैक्टिकल तरीके से ऐसे ही पढ़ के सीखते रहिएगा। इसके लिए चैनल टीचिंग एग्जाम TWA को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। आने वाले सीटेट में झंडा गाड़ देंगे।